नमस्कार, मकालू टेलीविजन के मैथिली समाचार में स्वागत है। हम डिम्पल देव। शुरू करिए प्रमुख समाचार से। नया संविधान निर्माण नहीं भेल धरि संविधान सभा भंग नहीं हैत, प्रधानमंत्री खनाल के दावी। मंत्रिपरिषद में पिछला विस्तार संगे गृह मंत्रालय संबंधी विवाद सैद्धांतिक रूप में निश्चिंत भेल, माओवादी के निष्कर्ष। आई रामनवमी हिंदू धर्मावलंबी सब श्रद्धा भक्ति पूर्वक मनेलक। सुनसरी के रामधुनी लगायत राम मंदिर में श्रद्धालु के भीड़। आ बेलारूस के एकटा मेट्रो स्टेशन में विस्फोट होय से 11 गोटे के मृत्यु, 100 से बेसी घायल। अब मैथिली समाचार विस्तार में। प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल नया संविधान निर्माण नहीं भेल तक संविधान सभा भंग नहीं हैत बतेने छथि। इलाम के कन्या में आयोजित कन्या महोत्सव के उद्घाटन करैत प्रधानमंत्री खनाल शांति प्रक्रिया संविधान निर्माण प्रक्रिया निष्कर्ष में नहीं पुगल तक संविधान सभा सक्रिय हैत बतेलकिन। अपना नेतृत्व के सरकार नया संविधान घोषणा क के शांति प्रक्रिया निष्कर्ष में पुगा के छोड़त प्रधानमंत्री खनाल दावी केलकिन। वो अपन नेतृत्व में शांति प्रक्रिया और संविधान निर्माण क के आर्थिक क्रांति की शुरुआत केलो पर दावी केलकिन। नेकपा एमाले आ एकीकृत नेकपा माओवादी बीच भेल 7 बुधम सहमति के बाद शांति प्रक्रिया गति लेत कहत प्रधानमंत्री खनाल संविधान निर्माण के काम सेहो द्रुत गति में आगू बढ़ रहल बतेलकिन। प्रधानमंत्री खनाल सरकार विस्तार के काम भ रहल आ गृह मंत्री कोन पार्टी के भाग में करत कहे के विषय में विवाद नहीं भेल के जिकिर केलकिन। देश के शांति आ सुरक्षा में सुधार आयल संगे हिंसात्मक गतिविधि करे वाला समूह तथा व्यक्ति के कानूनी कठघरा में लाइव के कार्रवाई करत वो आश्वासन देलकिन। प्रधानमंत्री खनाल कन्या में निर्माण हुआ वाला शहीद पार्क के सेहो शिलान्यास केने छथि। एकीकृत नेकपा माओवादी काल के मंत्रिपरिषद विस्तार संगे गृह मंत्रालय संबंधी विवाद सैद्धांतिक रूप में समाप्त भेल के निष्कर्ष निकालने छथि। गृह नहीं पावे धैर्य सरकार में थप नेता सब नहीं पठावे के अडान लेने माओवादी आवे वाला बृहस्पति दिन सरकार में जाय वाला नेता सब के नाम निश्चिंत करत बतेने छथि। पार्टी कार्यालय पेरिस ढाडा में आई बैसल स्थायी समिति के बैठक कार्यालय के मंत्रिपरिषद विस्तार संगे गृह मंत्रालय संबंधी विवाद सैद्धांतिक रूप में समाप्त भेल के निष्कर्ष निकालने छथि। एमाले भीतर से गृह मंत्रालय अपने रखवा के अडान सब सार्वजनिक भरल समय प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल एमाले के भाग में पड़ल 8 मध्य बाकी 5 मंत्रालय ऊर्जा, सिंचाई, स्थायी विकास, वन तथा भू संरक्षण आ सामान्य प्रशासन मंत्रालय में मंत्री सब नियुक्ति केला के बाद गृह माओवादी पावे के निश्चिंत भेल हुनकर सोच में आई। एमाले के मिले वाला 8 मध्य अर्थ, रक्षा आ शिक्षा मंत्री में ऐसे आगुए मंत्री सब नियुक्ति भ चुकल है। माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा 7 बुधम सहमति गृह मंत्रालय माओवादी लेत बतेलकिन। बैठक काल के मंत्रिपरिषद विस्तार के सकारात्मक कहते आवे वाला बृहस्पति दिन सरकार में जाय वाला नेता सबके नाम तय करवा के निर्णय के ने प्रवक्ता शर्मा जानकारी दिलकिन। 11 मंत्रालय पावने माओवादी के हाल 4 गोटे मात्र मंत्री छथि। अहने माओवादी स्थायी समिति के बैठक नवनियुक्त ऊर्जा मंत्री गोकर्ण बिष्ट ऊपर भेल आक्रमण के भर्त्सना करैत दोषी के तत्काल कार्रवाई करबा के लेल संचार संगे मांग केने अछि। पत्रकारिता के माध्यम से समाज परिवर्तन के लिए योगदान पुगेने कहत मकालू टेलीविजन के 2 गोटे पत्रकार के इटहरी के एक बोर्डिंग स्कूल आई सम्मान केने अछि। इटहरी 4 में रहल यूनिवर्सल बोर्डिंग स्कूल मकालू टेलीविजन के पत्रकार आशीष बिका आ पवन विवश अधिकारी के सम्मान केने आई। बोर्डिंग अपन वार्षिक उत्सव तथा परीक्षा फल प्रकाशन कार्यक्रम के अवसर पारैत पत्रकार द्वय के सम्मान केलक। से अवसर में बीतल लंबा समय से अनाथ बाल बालिका के पालन पोषण करैत आयल निशाय बाल आश्रम के प्रमुख गीता गौतम तथा विद्यालय के संस्थापक शिक्षिका पवित्रा काफले के सेहो सम्मान करल गेल छल। सम्मानित सब कियो कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि तथा पैप्सन सुनसरी के अध्यक्ष दिल कुमार बन अवेर लगा के सम्मान पत्र प्रदान करल गेल छल। विद्यालय के वार्षिक उत्सव के अवसर में विभिन्न उत्कृष्ट भूमिका खेले वाला 4 दर्जन विद्यार्थी सबके पुरस्कृत समेत करल गेल छल। कार्यक्रम में विभिन्न मनोरंजनात्मक गीत नृत्य समेत प्रस्तुत करल गेल छल। मैथिली समाचार जारी रहत। आपके स्थिर विश्राम देखे तो मकालू टेलीविजन।
विश्राम के बाद स्वागत है अब बाकी समाचार। आज चैत शुक्ल नवमी अर्थात राम नवमी हिंदू धर्मावलंबी सब श्रद्धा भक्ति पूर्वक राम नवमी पावन मनाने आए। असत्य ऊपर सत्य के विजय तथा भगवान श्री राम के याद में मनावे वाला रामनवमी पावन के अवसर में देश भर के राम मंदिर सब में पूजा पाठ करके ई पावन मनावल जाता है। रामनवमी के अवसर में सुनसरी के सिंगिया और प्रकाशपुर के सीमा में रहल रामधुनी में सवेरे से भीड़ लागल चल। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के आदेश अनुसार 14 वर्ष वनवास में रहते रामचंद्र भगवान एक रात धुनी बाल के बैसल जन विश्वास रहल राम धुनी में सवेरे से पूजा आजा तथा दर्शन करनिहार भक्त जन सबके भीड़ लागल चल। मेला कर तथा रामधुनी के दर्शन करवा के लेल मुलुक के विभिन्न ठाम के साथे पड़ोसी मुलुक भारत से समेत भक्त जन सब आयल मेला मूल व्यवस्थापन समिति जने रामनवमी के अवसर में लागल मेला के व्यवस्थित बनावले विभिन्न गैर सरकारी संस्था स्वयं सेवक सब परिचालन केने छल। स्थानीय प्रशासन से प्रशस्त सुरक्षा कर्मी सबके परिचालन केने छल। इटहरी में आयोजित श्रीमद सागर एवं श्रीमद भागवत सप्ताहव्यापी ज्ञान महायज्ञ के आज अंतिम दिन धैर्य 2 करोड़ रुपया रकम संकलन भेल। इटहरी 4 के सुनसरी आ मोरंग जिला के सीमाना में पड़े वाला बूढ़ी नदी में बूढ़ी जमुना मुक्ति घाट निर्माणक लेल सहयोग संकलन करे के उद्देश्य से चैत 22 गते से महायज्ञ आयोजना करल गेल चल। महायज्ञ में सुनसरी मोरंग झापा इलाम पाँचथर काठमांडू तक के व्यक्ति सब नगद दान केने आयोजक समिति जने आए। महायज्ञ में सबसे बेसी भागवत भास्कर स्वामी सदानंद महाराज सदानंद टेरिटेबल ट्रस्ट काठमांडू मार्फत 11,11,111 रुपया नगद दान केने छथि। आयोजक समिति के कोषाध्यक्ष हेम घिमिरे 4 करोड़ संकलन होय के अपेक्षा के साथ लगावल गेल महायज्ञ अपेक्षित रकम संकलन कर नहीं सकल बतेलखिन। महायज्ञ से संकलित रकम बूढ़ी खोला में करल जाय वाला दाह संस्कार कार्य के व्यवस्थित करवा के लेल तार जाली रखवा के संगे 4टा सब दाह स्थल क्रियापुत्री घर शिवालय मंदिर लगायत के निर्माण करल जात समिति जने आए। करीब 3 वर्ष भीतर पूरा करे के लक्ष्य रखल गेल मुक्ति घाट निर्माण करवा के लेल 10 करोड़ रुपया लागत जनावल गेल है। बेलारूस के राजधानी मिन्स्क में एकटा मेट्रो स्टेशन में विस्फोट होय से 11 गोटे के मृत्यु भेल है। विस्फोट में पैर अन्य 100 से बेसी घायल भेल है। मेट्रो स्टेशन में किछ ज्यादा भीड़ भाड़ भेल समय विस्फोट भेल छल। विस्फोट के कारण अखन तो स्पष्ट भ चुकल नहीं है। बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको से विस्फोट राष्ट्र के अशांत बनावेले करल गेल षड्यंत्र भेल बतेने छथि। राष्ट्रपति लुकाशेंको के कार्यालय से विस्फोट भेल मेट्रो स्टेशन नजदीक दूरी में पड़त है। नेपाल पुलिस आ सावयिक विजेता न्यू डायमंड एकेडमी दोसर लक्ष्मी नारायण स्मृति कप राष्ट्रीय खुला महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश केने आए। 19वीं वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में जावला खेल वॉलीबॉल प्रशिक्षण क्लब द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में पुलिस आयोजक बी टीम के 25-4, 25-4 आ 25-9 के साझा सेट में हरावत सफल भेल। न्यू डायमंड एंजल्स हॉट ऊपर 9-25, 25-12, 25-17 आ 25-10 के कठिन जीत निकाला सफल रहल। सशस्त्र प्रहरी बल के एपीएफ क्लब आ आयोजक ए से आगुए अंतिम 4 में स्थान बना चुकल है। अखन के लिए मैथिली समाचार एतबे जायत प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नया संविधान निर्माण नहीं भेल धरि संविधान सभा भंग नहीं हैत प्रधानमंत्री खनाल के दावी। मंत्रिपरिषद में पिछला विस्तार संगे गृह मंत्रालय संबंधी विवाद सैद्धांतिक रूप में निश्चिंत भेल माओवादी के निष्कर्ष। आय रामनवमी हिंदू धर्मावलंबी सब श्रद्धा भक्ति पूर्वक मनेलक। सुनसरी के रामधुनी लगायत के राम मंदिर में श्रद्धालु के भीड़। अब बेलारूस के एकटा मेट्रो स्टेशन में विस्फोट होय से 11 गोटे की मृत्यु 100 से बेसी घायल। मकालू टेलीविजन के मैथिली समाचार समाप्त भ गेल। देखैत रहू मकालू टेलीविजन। नमस्ते, शिवरात्रि।